श्री हनुमान अंक में श्री हनुमान चरित्र में सुग्रीव सचिव ऋक्ष राजा वानर के दो पुत्र थे, बाली और सुग्रीव। पिता अपने दोनों पुत्रों को समान रूप से प्यार करते थे। दोनों बालक अत्यंत धीर, वीर, बलवान, बुद्धिमान एवं सुंदर तो वे थे ही। दोनों में परस्पर अतिशय प्रीति थी। बाली सुग्रीव को प्राण तुल्य चाहते और सुग्रीव बाली के चरणों में पिता की भांति श्रद्धा रखते। दोनों भाई भोजन, शयन, क्रीड़ा, आखेट आदि साथ ही करते, प्राय सदा साथ रहते। पिता के दिवंगत होने पर मंत्रियों ने ज्येष्ठ होने के कारण बाली को वानर समुदाय के राज्य पद पर अभिषिक्त किया। वे समस्त वानर जाति के प्राण अधिक प्रिय थे और अपनी प्रजा को भी पुत्रवत प्यार करते। इस प्रकार बाली किष्किंधा के विशाल राज्य का शासन करते और सुग्रीव श्रद्धा भक्ति के कारण अत्यंत विनीत भाव से दास की भांति अपने अग्रज की सेवा में प्रस्तुत रहते। उधर कपिराज केसरी अपनी सहधर्मिणी के साथ अपने प्राण प्रिय पुत्र हनुमान की विरक्ति एवं एकांत प्रियता से अत्यधिक चिंतित थे। वे कपियों के युद्धपति थे और ऋक्षराज के शासन में रहते थे। इस कारण उन्होंने हनुमान जी को राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पंपासुर भेजने का निश्चय किया। मात्र पितृ भक्त हनुमान जी माता पिता का आदेश प्राप्त होते ही उनके चरणों में प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लेकर के वे पंपासुर के लिए चल पड़े। पवन कुमार के पंपासुर के आगमन का समाचार प्राप्त होते ही सुग्रीव ने आगे जाकर के उनका स्वागत किया। उनके देव दुर्लभ गुणों से परिचित होने के कारण बाली ने भी उनका अत्यधिक सम्मान किया और उन्हें बड़े ही आदर से अपने पास रखा। हनुमान जी विद्वान, बुद्धिवान, बलवान, धैर्यवान, सदाचार परायण एवं सरलता की सजीव मूर्ति थे। इस कारण बाली इन्हें अपना अंतरंग बनाना चाहते थे, किंतु विद्यावारिधि केसरी कुमार को अपनी गुरु दक्षिणा की स्मृति सदा बनी रहती। अतः वे सुग्रीव के अभिन्न भिन्न बन गए। सुग्रीव के हृदय में थी इनके लिए अतिशय प्रीति थी। जिस समय वज्रांग हनुमान पंपासुर पहुंचे उस समय उस क्षेत्र के चारों ओर राक्षसों के राज्य थे। एक और शक्तिशाली खारदुक्षण आदि, दूसरी ओर विराध और तीसरी ओर देव द्विज द्रोही वीरवर दशानन का निष्कंटक राज्य था। वानरराज बाली अत्यंत वीर एवं योद्धा थे। इस कारण असुर उनसे भयभीत रहा करते थे। वे उनके राज्य की सीमा में उपद्रव करने का साहस नहीं कर पाते थे, किंतु राक्षसों की दुष्टता से अवगत होने के कारण बाली निश्चिंत होकर के दुष्ट दल के लिए कहीं दूर जा भी नहीं सकते थे। परंतु केसरी किशोर के पंपासुर में प्रवेश करते ही उनकी ये चिंता प्राय दूर हो गई। माता अंजना ने अपने अलौकिक पुत्र को राक्षसों की अनेक कथाएं सुनाई थी। इस कारण हनुमान जी के मन में बाल्यकाल से ही राक्षसों के प्रति रोष उत्पन्न हो गया था। अतः उनकी दृष्टि में पड़ जाने पर किसी राक्षस का सुरक्षित बच निकलना संभव नहीं था। वे असुरों को खोज खोज करके उनका प्राण हरण करते और असुर उनके नाम से ही कांपते थे। बाली हनुमान जी की सरलता और साधुता के साथ उनकी अनुपम वीरता, धीरता और पराक्रम को देख करके
चकित होते रहते। वीरवर बाली और सुग्रीव की आदर्श प्रीति कथा सर्वत्र प्रख्यात थी। वे दोनों प्रत्येक रीति से सुखी थे, किंतु क्रूर नीति की निर्दयता की सीमा नहीं। उसने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिससे दोनों अपने सहज प्रेम को भूल करके एक दूसरे के रक्त पिपासु बन गए। उस समय मैं का पुत्र मायावी नामक दानव अपनी शक्ति एवं वीरता के गर्व से उन्मत्त होकर के प्रति भट ढूंढता फिरता था। एक दिन की बात है, अर्धरात्रि के समय वह बलवान असुर किष्किंधा के द्वार पर जाकर के बाली को ललकारने लगा और भयानक गर्जन करने लगा। अप्रतिम वीर बाली शत्रु का आवाहन सुनते ही उनके मुख मर्दन करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते थे। वे प्रगाढ़ निद्रा में थे, किंतु असुर की ललकार सुनते ही शैया से उठ करके तुरंत दौड़ पड़े। अग्रज को शत्रु के सम्मुख जाते देख करके सुग्रीव भी उनके पीछे दौड़े। असुर ने जब बाली को और उनके पीछे सुग्रीव को भी आते देखा तो वह भयभीत होकर के तीव्र गति से भागा। दोनों भाइयों ने भी उसी गति से उसका पीछा किया। अत्याधिक दूर जाने पर उसे घास फूस से ढका हुआ एक विशाल विवर मिला। असुर उसी विवर में प्रविष्ट हो गया। क्रोध उन्मत्त बाली सुग्रीव को वहीं द्वार पर सावधानी के साथ खड़ा रहने का आदेश देकर के स्वयं विवर में घुस गए। बाली ने अपने भाई सुग्रीव को 15 दिनों तक विवर द्वार पर सावधानी पूर्वक प्रतीक्षा करने का आदेश दिया था, किंतु सुग्रीव 1 मास तक वहां सजग होकर डटे रहे। वे विवर के द्वार पर कान लगा करके कुछ सुनने का प्रयास करते, पर बाली के स्थान पर राक्षसों का कोलाहल सुनाई पड़ता था। सुग्रीव अपने अग्रज के लिए मन ही मन चिंतित है कि उनके सम्मुख विवर से फैन सहित रक्त की धारा निकली। भ्रातृ स्नेह के कारण सुग्रीव व्याकुल हो गए। उनके मन में बाली के लिए शंका होने लगी। बहुत ध्यान देने पर भी जब उन्हें बाली का कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ा, तब उन्होंने सोचा इस विशाल विवर में असुरों ने मिलकर के मेरे प्राण अधिक प्रिय अग्रज को मार डाला है और अब वे बाहर आकर के मुझे भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। अत्यंत दुखी सुग्रीव ने अपनी रक्षा के लिए पर्वत तुल्य एक विशाल चट्टान से विवर का मुंह बंद कर दिया और उदास मन बाली को जलांजलि देकर के वे किष्किंधा लौट आए। सुग्रीव अपने अग्रज की मृत्यु का संवाद अप्रकट रखना चाहते थे, किंतु चतुर मंत्रियों ने युवराज अंगद को छोटा देख करके सुग्रीव को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। वे नीतिपूर्वक राज्य के दायित्व का निर्वाह करने लगे। उधर वीरवर वाली असुर के समस्त साथियों का वध करके राजधानी लौटे। जब उन्होंने अनुज सुग्रीव को अपने स्थान पर राज्य पद का उपभोग करते देखा, तब उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने सोचा इसी स्वार्थी भाई ने मेरी स्त्री और राज्य का सुख प्राप्त करने के लिए विवर द्वार पर विशाल चट्टान रखी थी, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और वहीं मेरा अंत हो जाए। ये विचार मन में आते ही प्रज्वलित अग्नि में घृत आहुति पड़ गई। बाली क्रोध उन्मत्त हो गए। सुग्रीव ने क्रोध उन्मत्त लोचन अपने बड़े भाई को देखते ही उनका राज्य वापस कर दिया और वे उन्हें वस्तु स्थिति समझाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु अतिशय क्रुद्ध बाली सुग्रीव के कट्टर शत्रु हो गए थे।
उन्होंने राज्य सहित सुग्रीव पत्नी रूमा को अपने अधिकार में कर लिया। वे सुग्रीव का वध भी कर डालना चाहते थे। सुग्रीव प्राण रक्षा के लिए मंत्रियों सहित भाग खड़े। भयभीत सुग्रीव भागे जा रहे थे और बाली उन्हें मार डालने के लिए उनके पीछे लगे थे। नद नदियां, वनों, पर्वतों, समुद्रों एवं नगरों को छोड़ते सुग्रीव दौड़ते जा रहे थे। कहीं कुछ दिन भी रुकने का साहस उनमें नहीं रह गया था। बाली जो प्राण घातक शत्रु की तरह पीछे लगे थे। भागते दौड़ते सुग्रीव हिमालय, मेरु और उत्तर समुद्र तक जाकर भी बाली से अपना पीछा नहीं छुड़ा सके। उन्हें कहीं शरण नहीं मिली। तब उनके साथ निरंतर छाया की भांति रहने वाले ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी को दुंदुभि वध की घटना स्मरण हो आई। उन्होंने भयभीत सुग्रीव से कहा, राजन, मुझे महामुनि मतंग द्वारा वीरवर बाली को दिए शाप की स्तुति हो आई है। कुपित होकर के महामुनि ने शाप दिया था, यदि बाली इस आश्रम मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अतः वही निवास करना हम लोगों के लिए सुखद और निर्भय रहेगा। सुग्रीव तुरंत अपने प्राण प्रिय सचिव हनुमान जी के परामर्श के अनुसार ऋष्यमुख पर्वत पर मतंग आश्रम में चले गए। मतंग मुनि के शाप भय से बाली वहां नहीं जा सकते थे। विवश होकर के वे लौट गए। राजनीति विशारद कपिराज बाली पवन कुमार को अत्यंत सम्मान पूर्वक अपने साथ रखना चाहते थे, किंतु आंजनेय सुग्रीव के साथ सच्चे शुभ चिंतक थे। सुख के दिन में तो सभी घेरे रहते हैं। उस समय शूद्र चाटुकारों का अभाव नहीं रहता, किंतु आपत्ति काल में वे साथ छोड़ करके चले जाते हैं। सच्चे सुहृद और सच्चे सेवक की विपत्ति में भी अपनी प्रीति एवं भक्ति से विचलित नहीं होते। अंजनानंदन सुख के दिनों में सुग्रीव के साथ रह चुके थे। वे भला विपत्ति में उन्हें कैसे छोड़ देते। वे सदा सुग्रीव के साथ रहते, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखते और उनकी व्यवस्था करते, उन्हें सत्य परामर्श देते और धैर्य बंधाते रहते। महावीर हनुमान जी के साथ एवं उनके सुनिश्चित आश्वासन पर सुदृढ़ विश्वास के कारण सुग्रीव आपदा में भी सुख अनुभूति करते रहते थे। पवन कुमार उन्हें अपने मंत्री ही नहीं, अन्यतम मित्र, सखा, सहृद और सहोदर भ्राता तुल्य प्रतीत होते थे। बाली के द्वारा सर्वस्व छीन लिए जाने पर भी भीष्कृत सुग्रीव अपने अनुपम सचिव हनुमान जी के कारण ऋष्यमुख पर्वत पर राजा की भांति सुखपूर्वक रहते थे। ऋष्यमुख पर्वत पर शाप के कारण स्वयं बाली तो आ नहीं सकता था, किंतु अपने दूसरे वीरों को भेज करके वह सुग्रीव को मरवा डालने का प्रयत्न कर सकता था। इसे सुग्रीव भली भांति जानते थे, किंतु हनुमान जी की शक्ति, पराक्रम एवं विलक्षण बुद्धि पर सुदृढ़ विश्वास के कारण वे कुछ निश्चिंत रहते। महावीर हनुमान सुग्रीव की सेवा एवं उनकी आज्ञा के पालन में सदा तत्पर रहते। सर्वगुण संपन्न पवन कुमार को अपने सखा एवं सचिवों के रूप में प्राप्त करके सुग्रीव सदा ही अपने भाग्य की सराहना किया करते। पवन पुत्र हनुमान जी की